कुरान एक ईश्वरी धर्मग्रंथ है और इसके आरंभ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि यह इंसानों की लिखी नहीं बल्कि ईश्वर अल्लाह की ओर से अवतरित है। ये ईशवाणी है, किसी इंसान की कृति नहीं है। कुरान के अवतरण का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि पहले से चली आ रही धार्मिक पुस्तकों में एक और पुस्तक की वृद्धि कर दी जाए। न इसका उद्देश्य ये था कि संसार के बहुत सारे धर्मों में एक और धर्म को बढ़ा दिया जाए। नहीं, कुरान का उद्देश्य ये कदापि नहीं था। कुरान तो यह बताने आया था कि संसार में फैली समस्त कुरीतियों, बिगाड़ और अत्याचार का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है कि अपने मालिक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा अर्चना और उपासना में लग जाना, जिसे इस्लाम की भाषा में शिर्क कहते हैं। उसके बताए मार्गदर्शन को छोड़कर अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना और उसके ईश दूतों का अनुसरण करने के बजाय अपने ही जैसे दूसरे इंसानों का अनुसरण करना और यह समझना कि इंसानों को ईश्वरीय मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वतंत्र है, जैसे चाहे जीवन व्यतीत करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया तो लोगों ने बजाय उसको समझने और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने के, कुरान को ही ईश्वरीय पुस्तक मानने से इनकार कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुमने स्वयं इसे गढ़ा है और इसे ईश्वर अल्लाह के नाम से प्रस्तुत करने का नाटक कर रहे हो। हालांकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं हैं और यह असंभव है कि इस जैसी किसी पुस्तक की रचना वह कर सकें। आश्चर्य की बात यह है कि वही लोग यह भी मानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते और स्वयं मक्का के लोगों ने उन्हें सादिकुल अमीन की उपाधि भी दे रखी थी, जिसका अर्थ ही होता है सच बोलने वाला और अमानतदार। दूसरी ओर अरब के लोगों को अपनी भाषा पर बड़ा गर्व था। कविता कहने की उनकी क्षमता बहुत विकसित थी और वह बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित किया करते थे, जिसमें पूरे अरब के प्रसिद्ध कवि अपनी रचना प्रस्तुत करते थे। विजयी होने वाली कविता को खाने काबा की दीवार पर लगा दिया जाता था। उन कवियों ने जब कुरान को सुना तो उनकी अपनी भाषा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। कुरान वास्तव में एक साहित्यिक चमत्कार है। इसकी शैली इतनी अद्भुत, इतनी आकर्षक और इतनी उच्च स्तरीय है कि कई कवियों ने कुरान के समक्ष अपनी भाषा को तुच्छ जानते हुए कविता कहना ही छोड़ दिया। परंतु इसके उपरांत भी वह कुरान को ईश्वरीय पुस्तक स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे स्वयं गढ़ लेने का आरोप लगाते रहे। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी भाषा शैली और कुरान की भाषा शैली में बहुत अंतर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रकार की भाषा का उपयोग कुरान के अतिरिक्त कभी नहीं करते थे। एक ही व्यक्ति में दो इतनी अलग अलग शैली का उपयोग असंभव है, वह इस बात को समझते भी थे। कुरान को ईशवाणी मानने के इनकार पर कुरान ने इनके सामने एक चैलेंज रखा कि यदि तुम्हारा मानना है कि यह किसी इंसान का लिखा हुआ है तो तुम भी इसी प्रकार की एक पुस्तक तैयार कर लाओ। यह चैलेंज कुरान में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर आया है, जिनमें सबसे पहला स्थान अध्याय 2 की आयत 23 और 24 है, जिसमें कहा गया है, अब मैं सामने उसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कि अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि यह किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है यह हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा अर्थात अध्याय बना लाओ। अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो सहायता ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह पुस्तक हज़रत मोहम्मद की लिखी हुई है, तो तुम भी इस जैसी एक पुस्तक बना लाओ या इस जैसा एक अध्याय बना लाओ। कुरान में 2 अन्य स्थान पर भी इसी प्रकार का चैलेंज दिया गया है। पहला अध्याय 17 आयत 88 में, जिसमें कहा गया है कि इस जैसा एक दूसरा कुरान बनाकर दिखाओ। दूसरा अध्याय 11 आयत 13 में, जिसमें इस चैलेंज को थोड़ा हल्का करते हुए कहा गया है
कि पूरे कुरान के बजाय चलो इसके 10 अध्याय बना के दिखा दो। परंतु जब कोई भी इसके लिए आगे नहीं बढ़ा तो कुरान ने अपने इस चैलेंज को और कम कर दिया। अध्याय 2 में कहा कि अच्छा चलो एक अध्याय ही बनाकर दिखा दो। कुरान के इस चैलेंज ने उस समय मक्का में बड़ी कठिन स्थिति पैदा कर दी। वह लोग हज़रत मोहम्मद को झूठा साबित करने के भरपूर प्रयत्न करते रहे। लोगों से कहते फिर घूमते थे कि इस व्यक्ति की बातों को मत सुनना, यह झूठा है। परंतु वही लोग छिप छिप कर कुरान भी सुना करते थे। कुरान की भाषा और शैली है ही इतनी आकर्षक कि विरोधियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने का आसान हथियार खुद कुरान ने ही उनको दे दिया था। एक अध्याय बनाकर दिखा देते और कुरान की सारी दावत मूल्यहीन हो जाती। इस्लाम की ओर लोगों का तेज़ी से आना बंद हो गया होता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी साख मिट्टी में मिल गई होती। दूसरी ओर कुरान यह चैलेंज देकर इतने ही पे रुक नहीं गया। उसने आगे बढ़ के कहा कि तुम जिसको जिसको चाहो बुला लो, तुम जिनकी पूजा उपासना करते हो सबको जमा कर लो, बस एक अल्लाह को छोड़कर सब इंसान मिल जाओ और इस जैसा एक अध्याय बना के दिखाओ। और कुरान यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने साफ घोषणा कर दी कि तुम जितना चाहो प्रयत्न कर लो, तुम कुरान जैसा ग्रंथ बना नहीं सकते, बल्कि उस जैसा एक अध्याय भी नहीं बना सकते और कभी नहीं बना सकोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरान का सबसे छोटा अध्याय मात्र 10 शब्दों पर आधारित है। इस चुनौती को स्वीकार करने से पीछे हटना इस बात का खुला प्रमाण है कि कुरान किसी इंसान की नहीं बल्कि ईश्वर अल्लाह की वाणी है। और यह आरोप झूठा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे स्वयं गढ़ लिया है। तुम इस सत्य को भली भांति पहचान चुके हो, परंतु अपनी हठ धर्मी के कारण तुम अपने मालिक और सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाह के आदेशों का अस्वीकार कर रहे हो। इसलिए अब तुम अपने इस इनकार और विरोध और झूठे प्रचार का दंड भोगने को तैयार हो जाओ। नरक की आग का दंड, एक ऐसी आग जिसका ईंधन लकड़ी और कोयला नहीं, इंसान और पत्थर होंगे, और जो बनाई गई है तुम जैसे पाखंडियों और विरोधियों के लिए। कुरान की यह चुनौती आज भी खुली है, पर 1400 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज तक कोई आगे नहीं आया है। निश्चित रूप से यह कुरान अल्लाह ईश्वर की ओर से है, समस्त इंसानों के लिए उतारी गई है। इसका उद्देश्य इंसानों को अज्ञानता के अंधेरों से निकाल कर ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में जीवन व्यतीत करने की ओर बुलाना है, जिससे उसे हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के दुख और कष्ट से छुटकारा मिल जाए। आप सभी से अनुरोध है कि कुरान को मात्र मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक समझने के बजाय इसे अपने मालिक अल्लाह ईश्वर के मार्गदर्शन के रूप में लें और इसका अध्ययन अवश्य करें।